first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। क्लासेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो नेक्स्ट क्लास में मैं विदाउट असाइनमेंट में ज्वाइन नहीं होने दूंगा किसी को। पहला पॉइंट ये है हमारा, ठीक है। हेलो। हाँ बताइए। सर आपने कहा था कि वो ड्राइंग शेयर करने के लिए, तो वो तो हुई नहीं। आप कोई भी ले लेते, कोई भी ले लेते आप फ्लोर प्लान। हेलो। आप फ्लोर प्लान कोई भी ले लेते। अच्छा। आप किसी भी फ्लोर प्लान को, आप मुझे एक मैसेज करते, आपने मुझे मैसेज किया था क्या दोबारा? हाँ मैंने मैसेज उसके लिए भी किया था, नोट्स के लिए और वो सॉफ्टवेयर के लिंक के लिए, बट आपने कहा था कि फ्री होके करो। हाँ लेकिन प्रोजेक्ट के लिए आपने मैसेज करके रिमाइंड कराया। मैं वहाँ पर बोलता कि कोई भी फ्लोर प्लान हर एक बच्चे के लिए, कि कोई भी फ्लोर प्लान हमारी जो डिटेल जो मैंने एक्सप्लेन करी है उसके बेसिस पे बनाइए, है ना। जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ग्राउंड फ्लोर को, मैंने बोला था कि उसको कैसे बनाना है, क्या क्या डिटेल्स इंक्लूड करनी है। कोई भी एक एरिया लेके 1200 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 1600 स्क्वायर फीट का कोई भी एक एरिया लेके आप डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं है, राइट। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ पॉइंट्स मैं क्लियर कर देता हूँ। पहला पॉइंट ये है हमारा कि क्लासेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए असाइनमेंट है। पॉइंट नंबर 1, क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव होता है सिर्फ असाइनमेंट के चलते। जिसको असाइनमेंट में काम नहीं करना है वो हमसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके वर्क कर सकता है, कोई भी एनीवन। जिसको लाइव क्लासेस करनी है और असाइनमेंट पे काम नहीं करना है तो हमसे सारे वो रिकॉर्ड लेके आराम से घर पे बैठ के काम करें। बट लाइफ मीन्स वर्किंग, क्वालिटी ऑफ वर्क सभी लोगों के लिए, ठीक है। चलो तो ग्राउंड फ्लोर हम लोगों ने कंप्लीट करा था। ग्राउंड फ्लोर में मैंने एक्सप्लेन करा था कि हमें सेक्शन का सिंबल, ग्रिड लाइंस और टैग इंक्लूड करने हैं ड्राइंग्स में, ठीक है। फिर मैंने वहाँ पर बात करी थी कि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि फर्नीचर का प्लेसमेंट क्या होना चाहिए। मैंने बोला था फर्नीचर्स के बारे में कि फर्नीचर्स रैंडम कोई भी इंक्लूड नहीं करना है ड्राइंग्स में। कोई भी फर्नीचर्स कैड ब्लॉक कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अब फर्नीचर को प्लेस करने से पहले मैंने वहाँ पर कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करी थी कि आप कोई भी जब फर्नीचर देते हो ना तो आपको इतना पता होना चाहिए फर्नीचर्स के बारे में, उनकी स्टैंडर्ड के बारे में। अब स्टैंडर्ड्स में एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है ना हमारा प्लानिंग का पार्ट, ये प्लानिंग का पार्ट अगर हम कोई ड्राइंग्स क्रिएट करते हैं, फ्लो प्लान बनाते हैं, तो फ्लो प्लान के बाद जो अगला स्टेप आता है वो एक्चुअली हमारा फर्नीचर लेआउट का होता है। और फर्नीचर लेआउट की 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है जिसमें फर्नीचर्स को प्लेस करके शो कराया जाता है, जो बहुत सिंपल होता है, लाइक दिस वन। कहाँ पर बेड, साइड टेबल, टीवी यूनिट। और दूसरी फर्नीचर की प्लेसमेंट होती है जो काफ़ी सिस्टमेटिक वे में होती है, जो बहुत कम लोग काम करते हैं, लाइक बेडरूम, बेड। ये एक ब्लॉक नहीं है, इस पूरे फर्नीचर्स को स्टैंडर्ड साइज पे क्रिएट करा गया है। ये कोई एडीसी का या फिर कोई भी कैट ब्लॉक्स को डाउनलोड करके प्लेस नहीं करा गया है। ये स्टैंडर्ड साइज रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अलग अलग साइजेस को बना के रखा गया है और उनको ड्राइंग्स में यूज़ करने के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है। सिटिंग, डेकोरेटिव, ये आपको खुद से बनाने हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक एक मॉडल, इसे कहते हैं एक्चुअल फर्नीचर लेआउट। फर्नीचर लेआउट हमारा
दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दो पार्ट है। फ्लोर प्लान के अंदर कभी भी फर्नीचर लेआउट को डेकोरेटिव नहीं बनाया जाता है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंपल फ्लोर प्लान दिया जाता है। ठीक है। अब अगर आपको काम करना है तो आप फर्नीचर लेआउट को इस तरह सिंपल क्रिएट करोगे, मतलब इस स्टैंडर्ड पे बनाओगे। ये पार्ट हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए छोड़ा था ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप फर्नीचर लेआउट पे काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप फ्लोर प्लान में सिर्फ सिंपल सा बेड भी दे दोगे ना तो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, वो फ्लोर प्लान में ही सारी चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं, डेकोरेटिव मॉडल से लेके हर एक पार्ट को। बट ड्राइंग्स में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होती है काम करने में। अगर आप कुछ ये बेड दे रहे हो फ्लोर प्लान के अंदर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड साइज पे है, वो इम्पॉर्टेंट है। फर्नीचर की स्पेसिंग यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ये पता चल जाएगा कि हमारे इस बेडरूम में क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है। अब बहुत अच्छा सा, बहुत सुंदर सा डेकोरेटिव मॉडल लगाने का मतलब ये नहीं है कि वो बेडरूम बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, देखने के पर्पज़ से ड्राइंग्स नहीं बनाई जाती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। वर्किंग के पर्पज़ से ड्राइंग को बनाया जाता है कि उस पर वर्किंग हो। और ये आर्किटेक्चर पार्ट है, ये सभी लोगों के लिए एक वार्निंग है कि अगर इस पर सीरियस होकर काम नहीं करेंगे तो बेकार है, ज़ीरो। जहाँ पर आप थे वहीं पे आप रहोगे। तो फ्लोर प्लान के अंदर आप कैट ब्लॉक को यूज़ ना करके सिंपल मॉडल दें, पहला पॉइंट। लेकिन जब हम काम करते हैं फर्नीचर लेआउट पे तो वहाँ पर हम फर्नीचर्स को डेकोरेटिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स के साथ डिज़ाइन करके स्टैंडर्ड साइजेस के साथ उसको बना के रख लेते हैं। ठीक है, ये दूसरी कंडीशंस हो गई। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता है कि आर्किटेक्चर में एक पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्पेस प्लानिंग। स्पेस प्लानिंग का मतलब होता है कि ओवरऑल फर्नीचर की स्पेसिंग, कि बेड को अगर हम बेडरूम में प्लेस कर रहे हैं तो हमारे पास कितना स्पेस आ रहा है, साइड टेबल अगर आप वहाँ पर दे रहे हो तो हमारे पास कितना स्पेस है। उससे हमें आइडिया ये रहता है कि हम उस स्पेस को यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये हमें क्लियर होता है। स्पेस प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको इसके लिए इंटीरियर के कुछ फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ ना कि इतना इजी टास्क नहीं है इस पर काम करना, कि मैं ये भी बता सकता हूँ कि कैट ब्लॉक्स को डाउनलोड करो और कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर लगा दो, मैं ये भी बोल सकता हूँ। क्यों मैं टाइम बढ़ा रहा हूँ अपना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, है ना। तो अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड। देखो, कुछ फर्नीचर्स के साइजेस होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, और उन स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास कॉफ़ी टेबल स्टैंडर्ड डायमेंशंस, स्टैंडर्ड कॉफ़ी टेबल विड्थ 22 to 30 इंचेस, कॉफ़ी टेबल लेंथ, कॉफ़ी टेबल हाइट। अगर आप लोगों को स्टैंडर्ड के बारे में क्लियर नहीं है, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन आर्किटेक्चर एंड द इंटीरियर पार्ट। आप इतना ईजिली काम नहीं कर पाएंगे आर्किटेक्चर पार्ट पे और इंटीरियर पार्ट पे जब तक आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है ना। कि हर एक एरिया में, ड्राइंग रूम से लेके बेडरूम, किचन, बाथरूम, गेस्ट रूम, कहाँ पर क्या क्या फर्नीचर्स, उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल, सोफ़े के डायमेंशंस, स्टैंडर्ड सोफ़ा डेप्थ 36 to 40 इंचेस, 91 to 102 सेंटीमीटर का होता है। सोफ़े की लेंथ कितनी है, सोफ़े की हाइट कितनी है। स्टैंडर्ड साइड टेबल डायमेंशंस यहाँ पर आपको मिलती हैं। अब आप प्लानिंग के अंदर किसी भी